और सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में मन का चक्कर है और जो भी विकार आता है वो मन में आता है। छल आता है वो मन में आता है, कपट आता है वो मन में आता है, राग आता है मन में आता है, द्वेष आता है मन में आता है। इसका मन की बीमारी है। और जब तक हम मन के विकारों को दूर नहीं करेंगे, मन के विकारों में मौज लेते रहेंगे, तब तक हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। मन बहुत बुरी बीमारी है। मन के चक्कर में फंस करके बड़े बड़े ज्ञानी धराशायी हो गए, आशा ने बर्बाद कर दिए। आशा धन प्रिय पुत्र की, जीवन आशा होय, आशा स्रो सिद्धि मुक्ति की, आशा बंधन लो। वैराग शतक का दोहा है, नंबर। सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आशा धन प्रिय पुत्र की, आशा धन की आशा, धन की आशा में मनुष्य जाने क्या क्या करता है, बुरे से बुरे कर्म कर देता है। लेकिन आशा छूटती नहीं मरते दम तक, इसलिए जन्म धराती है। प्रिया की आशा, स्त्री की आशा, एक विवाह करता है, दो विवाह करता है ना, आज वो करके शरीर छूट गया तो दूसरा विवाह कर लेता है। बहुत बुरी बीमारी है। तो एक त्रिया का चक्कर तो बहुत बुरा चक्कर है। पुत्र की आशा में जन क्या क्या करता है, पुत्र पाने के लिए बहुत बुरे बुरे कर्म करता है, धोखे में फंसा रहता है, दूसरों को फांसता रहता है। सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं तो भैया जो आशा धन प्रिय पुत्र की जो आशा है और जीवन आशा हो, और पूरे जीवन भर आशा में, आशा धन प्रिय पुत्र की जीवन आशा हो, पूरा जीवन चला जाता है लेकिन आशा छूटती नहीं, धन का लोभ छूटता नहीं, प्रिया का मोह छूटता नहीं, पुत्र का मोह छूटता नहीं, जीवन और पूरा जीवन ऐसे ही जाता है। सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, जब तक आप इस आशा में ही अपने और जीवन को बर्बाद करते रहोगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। धोखे में सारा, धोखे में उमरिया पीछे गई, धोखे में आशा करते करते, लोभ करते करते, मोह करते करते, विषय में फंस करके पूरा जीवन बीत जाता है। किसी को शांति नहीं मिलती, न नर को न नारी को, दोनों ही महाअंधे हो जाते हैं। कुछ सूझता नहीं है, सूझे नहीं सत्य ज्ञान अभागे। सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इनको सत्य ज्ञान नहीं सूझता है। विषय है इंद्री मरे, आशा मरे न कोई, देह मरे तो अमर है, देह धरावत दो। सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं जब विषय थके, है ना, भोगते 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 थक जाते, इंद्रिय मरे, और इंद्रियां बिल्कुल मर जाती हैं, विकल हो जाती हैं, इंद्रियां लटक जाती हैं, हाथ लटक जाती है, आंखें बैठ जाती हैं, है ना, याद लाखों झुर्रियां पड़ जाती हैं शरीर पे। जिसे थके आशा मरे न कोई, लेकिन आशा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहती है। आशा की अग्नि झकती रहती है, ज्वाला झकती रहती है,
देह मरे तो अमर है, और देह मरने से भी वो वासना और जीव के पास रहती है। देह धरावत दो, और दूसरी देह धरा देती है, दूसरी देह धरा देती है। बहुत बड़ा अनर्थ ये विषय कराता है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार कहते भैया आशा बड़ी विचित्र है। जहाँ आशा ने बड़े बड़े खा लिए, बड़े बड़े ज्ञानी उनका भक्षण कर लिया, जिस आशा ने खा लिए, चबा गई। जिस प्रकार से नाग मेढक को और निकल जाता है, बिल्ली चूहा को चबा जाती है, इसी प्रकार से विषय भोगते भोगते इंद्रियां शिथिल हो जाती है। लेकिन आशा मरती नहीं। आशा तो क्या क्या सोचता रहता है, क्या क्या करता रहता है, आशा लगी रहती है। सदुद्देश्य देह अमर है, देह धरावत दोए, और दूसरी देह मिल जाती है, लेकिन आशा मिटती नहीं। आशा सोई यम फांस है, सब जीवन दुख खान। जीव भरमावे ज्ञान हरे, ताते त्यागो जा। सदगुरुदेव जी यहाँ पर दोहा नंबर 61 में कह रहे हैं, आशा सोई यम फांस है। जहाँ जहाँ जिसने आशा लगाई, और वो आशा उसके लिए यम बन गई। इस आशा में बेचारा तड़प के मरा, कौन बचा इस आशा? भाई राम बचे नहीं भाई, कृष्ण बचे नहीं भाई आशा से, कृष्ण बचे नहीं भाई, विष्णु बचे नहीं भाई आशा से, विष्णु बचे नहीं आशा से। तेरे कस खाई आशा से, माँ के बचे नहीं भाई। सदगुरुदेव प्रकार के समझाते होते, कौन बचा मेरे भाई आशा से, कौन बचा मेरे भाई? ऐसा कौन है दुनिया में आशा से बचा, है ना? आशा कोई यम फांस है, आशा ही तुम तक सब जीवन दुख खान, और सब जीवों को दुख की खाने में डाल देती है। सब जीवों को जन्म धरा देती है, सब जीवों को पशु पक्षी उसमें खाने में ये आशा भटका है ना। ईश्वर की आशा, ब्रह्म की आशा, सुख की आशा, स्त्री की आशा, पुत्र की आशा, ये आशा तड़पा तड़पा करके मारती है। जीव धर्मा में ज्ञान हरे, और जीव को ज्ञान हरे, ताते त्यागो जान। सदगुरुदेव जी पुकार के इसलिए जान करके, पार ज्ञान को जान करके, जड़ चेतन के भेद को समझ करके, पारखी सदगुरुदेव की शरण में लग करके, और इस आशा को नागनी को त्याग दो, दूर करो, है ना। भोग विषय ओ कुटुम सब, अंत तो ही तज जाए। भोग विषय ओ कुटुम सब, अंत तो ही तज जाए। ताते समझ विचार के, तुम ही सजो किन भाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भोग विषय और कुटुंब सब अंत। अरे भोग देखो सब जाएंगे, वासना जाएगी जिसके पास, है ना। भोग विषय और कुटुंब सब, और कुटुंब के सब तज देंगे, स्त्री पुत्र परिवार के लोग कहेंगे तो शहर कंधे पर ले जाएंगे, और हो रही है कि ठोक देंगे इस काया को, जला देंगे, है ना। अंत तो ही तज जाए, अंत में तेरे पास कोई नहीं रहेगा। तज करके चले जाएंगे, जो अति प्रेम करते हैं वो ही पास में नहीं आएंगे। साथ सब विचार के तुम सजो भाई, हे भाई ज्ञानियों, हे भाई विद्वान, हे भाई मेरा सत्ता हो, 4 वृक्ष 7 प्राणों की याता हो, हे भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले लोगों, सभी लोग इस बात को सुनो। भोग विषय और कुटुंब सब अंत कोई सज्जा, साथे समझ विचार के, और तुम्हें सजो भाई। तो भैया समझ करके, विचार करके, निरख करके, परख करके
सोच करके, समझ करके, ध्यान दे करके, अरे आप ही तरीको, इसमें क्या मिलेगा, इस मोह महिमा में आपको क्या मिलेगा, इस आशा में आपको क्या मिलेगा। सदगुरुदेव ने कहा, अहो मोह महिमा प्रबल, सबको करत बिहार, ज्ञान हरे संपत्ति हरे, प्राण हरे तत्काल। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, है ना, इस श्रेष्ठ उम्र के में, अहो मोह महिमा प्रबल, सबको कर दिया। अरे सबको कति धारी के 100 पुत्र थे, और कहते कि एक भी मर गया तो मैं प्राण छोड़ दूंगी, और जब वो 100 मर गए तो लाश में खड़े होकर के पैर तोड़ रही थी। मोह महिमा प्रबल, सबको कर दिया। मोह में मारा ने और त्याग दिए, मोह में भरत जी ने, हिरण के मोह में अपने प्राण तक, कोई कोई बहुत से लोग, और भैया के मोह में, लक्ष्मण के मोह में, रामचंद्र जी ने सरियों में गिर करके अपने प्राण त्याग दिए। अहो मोह महिमा प्रबल, बहुत प्रबल है, सबको गर्त विहाल। और लक्ष्मण के मोह में राम बहुत रोए, है ना, लक्ष्मण के तो बहुत रोए हैं, है ना, आंसू बह रहे हैं। भैया मेरे नैन खोले तुम देखो, हे भैया लक्ष्मण नैन खोल करके देखो। भैया लक्ष्मण आपको क्या हो गया, भैया आपके बिगर मैं जिंदा नहीं रह सकता, आप कहाँ से, अब मैं अपने प्राण ही छोड़ कितने राम। तो सदगुरु जी के, अहो मोह महिमा प्रबल, सबको करते बेहाल। ऐसा कोई नहीं संसार में उसका हल बेहाल इसने नहीं किया हो। ज्ञान हरे, सारे ज्ञान ध्यान को हर लिया। उस समय कहाँ चला गया था, जिस समय रावण सीता को चुरा ले गया था और रामचंद्र जी रो रहे हैं, उस समय ज्ञान कहाँ, कैसे बोल रहे, कैसे दिखा, लोग कह रहे थे लीला दिखा रहे हैं, अरे ऐसी बात नहीं है। ज्ञान हरे, संपत्ति हरे, और संपत्ति भी तक वो संपत्ति को बर्बाद कर देता है। प्राण हरे तत्काल, और उसमें प्राण भी चले जाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए, पुकार के कहते आज इस मोह को त्याग दो, और जब तक आप लोग मोह को नहीं त्यागोगे, जब तक इस भ्रम को नहीं त्यागोगे और धोखे में अपने समय को लगाए रहोगे, तब तक आपके अंतर की जो काल माया है वो सहज निकलेगी नहीं। इसलिए वे भाइयों, दम लोभ को त्याग, छल कपट को त्याग दो, मारना काटना त्याग दो, लेकर के और आप देते नहीं बेईमानी करना त्याग दो, है ना, दूसरे की आंख फोड़ना त्याग दो, चीज काटना त्याग दो, खाल खींचना, मांस खाना, शराब पीना त्याग दो, लड़ना झगड़ना त्याग दो। एकदम पवित्र अपने मन को बनाओ, शुद्ध अपने मन को बनाओ, शुद्ध शाकाहारी हो, है ना, मांसाहारी हो, और त्याग करके तो तब आप छूटेगा, तब आपके सारे विकार दूर होंगे। और जब तक आप ध्यान नहीं दोगे और तब तक मुख गंदगी में रगड़ते ही रहोगे, तब तक मार काट खून की होली खेलते ही रहोगे। न सुख चैन आपको मिलेगा, न किसी को मिले नहीं सुख चैन हो। सदगुरुदेव जी पुकार के जाते हुए कहते हैं कि कहाँ मिलेगा, सुख मिल ही नहीं सकता है। सुख मिलने के लिए, है ना, सभी प्रकार की बात, सभी प्रकार का ये त्यागना पड़ेगा, बिल्कुल मन निर्मल करना पड़ेगा, शुद्ध साफ हृदय बनाना पड़ेगा। सदगुरु जिनकी आशा लागे हैं, इनसे दुखी न और आशा त्याग रास भय सोई हुए बैठे हैं, जो आशा में जी रहे हैं, जो आशा कर रहे हैं कि अब हमको सुख मिलेगा, अब हमारी शादी हो जाए। इसलिए जल्दी से जल्दी इस आशा पर विजय प्राप्त करने
चाहिए। जिसने आशा पर विजय प्राप्त की, जिसने आशा से दिया, जिसने की सदगुरु को दिया, इसने यथार्थ वेद को समझ लिया, वो काहे को आशा में फंसेगा। तो जिनकी आशा लागे है इनसे दुखी न और, आशा त्याग निराश भय सोई सुख के ठोर। और जिन्होंने आशा त्यागी, जिसने काम को लोग त्यागा, जिसने छल कपट त्यागा, जिसने संसार के जो बाहर झूठा मारा था वो त्यागा, जिसने ईश्वर परमात्मा की झूठी मानंदी त्यागी, तंत्र मंत्र जादू टोना इसने त्याग दिया, वो तो एकदम निर्मल हो गए, वो तो एकदम साफ हो गए जब चित्र के भेद को समझ करके। और सदा सदा के लिए संसार के चक्कर में वो नहीं फंसते। तो सदगुरुदेव जी कहते जिनकी आशा ला गए जिनसे दुखी न और, आशा त्याग निराश हुए सोई सुख के ठोर। जिन्होंने आशा त्यागी तो निराश हो गए। जो आशा सब की है ही नहीं, किसी की आशा नहीं, अपने कर्मों का दंड को भोगना पड़ता है। हमारे पूर्व के जैसे कर्म होंगे तैसा आज हमको दंड भोगना पड़ेगा, और अभी जैसे हम कर्म बनाएंगे तैसी कानून में जाकर के हमको दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान के संस्कार अपने अंदर टिकाने चाहिए, सेवा और दान के द्वारा अपने अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए, पवित्र भाव को बना करके, और झूठे झमेलाओं से हमेशा दूर रहना चाहिए। और नहीं तो सतगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज मध्य और अंत में आशा स्वर्ग नरक भोगतावे, आशा अपर बल पाऊं। सतगुरुदेव जी कह रहे हैं यहाँ पर 65 नंबर की में कि हे भाई ज्ञानियों, हे विद्वानों, आज मध्य और अंत में, शुरू आज में शुरू में और मध्य बीच में और अंत सभी पर ये आशा बहुत दुख देती है, आशा और रुलाती है, आशा तड़पा तड़पा करके मारती है। मन में एक आवे एक जाए, मन बड़ा दुखी रहता है। तो आज मध्य और अंत में आशा दुखी रात, स्वर्ग नरक भुगतावे, और स्वर्ग नरक भुगतावे। कभी कोई बात मान लेता है, बड़ा अच्छा स्थान बन जाता है, वहाँ पर इतना सुख होता है, वो इतना सुख मानता है इस विषय वासना में और भ्रम भूल कल्पना में। अरे नाते लड़कों को खिलाने में, गोद में खिलाने में, हंस हंस के खिलक खिलक के गोद में आते हैं, कोई जाता है उनके लिए, कभी कुछ खरीद खिलाता है, कभी कुछ खरीद खिलाता है। तो सदगुरुदेव जी ने स्वर्ग और नरक, और जब वो बात नहीं मानते जब अपमान करने लगते हैं तो नरक भुगतावे, फिर बहुत दुखी रहते हैं। अरे मैंने इनके लिए कहाँ से ला खिलाता था, अरे मीठे के डिब्बा ला करके खिलाता था, कहाँ से कपड़े बहुत सुंदर ला करके इनको पहनाता था, मैं स्वयं सोता था, इनको सुलाता था, मैं स्वयं दुखी रहता था, उसको रखता था। एक स्वर्ग नरक भुगतावे, उसने स्वर्ग भी देख लिया और नरक भी देख लिया। आशा अपर बल, तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये आशा अपर बल फांस है, बहुत बड़ी फांस है। इस आशा ने और बड़े बड़े खा लिए, बड़े बड़े ज्ञान कर दिए। बंदी को सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हैं कि क्या आज आशा प्राप्त करो, आशा लगाए किसकी हो, जाके भरोसे करो, वो देख पारो। सदगुरुदेव जी पुकार के जाते हुए जिस आत्मा में आप बैठे हो, तो कोई जगत करता है हमको सुख देगा, कोई देवी है हमको सुख देगी, कोई देव है हमारे पास में अंत समय पर आएगी, संकट के समय हमारी रक्षा करेगी। लेकिन ऐसा कोई दुनिया में न कोई देव है और न कोई ऐसी कोई देवी है और आपको कोई दुश्मनी दे सकता है। आपके कर्म ही आपको देते हैं और आपके कर्म ही आपको देते हैं। कर्म करे तो कोई कर्म मारता है, कर्म जगत जगत करके मारता है, और आशा द्वारा हमारा सारा ये बिगड़ जाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं हम विचार करें, और बिना विचार के यदि हम काम करेंगे और बिना विचार के उठेंगे, बिना विचार के बैठेंगे, बिना विचार के भोजन करेंगे, बिना विचार के शब्द बोलेंगे, है ना, बड़े छोटे समझेंगे, हमारे सामने बड़े ज्ञान ऐसा पद महत्व है। ऐसा यदि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, ऐसा विचार हमारे अंदर नहीं है, तो जीवन ही आश्रम में हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आज पुरानी सोच मर जाए और काम बिगाड़े आप
हो गए आशा दानी जो वो जीते मरे हुए हैं, है ना, उनको कुछ नहीं, वो विचार से मरे हुए। एक तो वासना को त्याग होते उनको दिखा जाता है। यहाँ पर जो वासना धारण करके वासना के गुलाम होके वासना में अपना पूरा जीवन बिता करके जो मरते हैं, तो सतगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानियों, ये विद्वान विचार भी 18 प्राणों के साथ आओ। यदि आप लोग विचार करोगे और जो मैंने जो दूसरी पूर्ण इनसे यदि कोई विचार करेगा, कैसा विचार करेगा, उसके हृदय की कालमा जाती रहेगी, उसके हृदय की कालमा जाएगी, विचार आएंगे नहीं। पार की संत खूब दे रहे हैं, खूब जा रहे हैं। देखो हरियाणा की तरफ श्री वना साहब जी रहते हैं, बहुत पारक सिद्धांत का प्रचार करते हैं, बहुत समझाते हैं। पारक की संतों का समझाना एक बहुत बड़ा होता है, इसलिए उनके समझाने से काम लेना चाहिए। जब चेतन के भेद चाहिए और भी चारों समझा करके है ना, पारक सिद्धांत का प्रचार खूब चल रहा है ना। बड़े हो गए पारक की, बहुत उपदेश दिए। बंदीपुर सदुसी कभी साहब का आज ना बहुत हो रहा है। किसी भी रूप में यदि कभी साहब को मान रहे हो, अब कैसे ही मान रहे हो, लेकिन कभी साहब का प्रचार होगा। तो सतश्री कबीर साहब ने किसी से छल नहीं किया, किसी से कपट नहीं किया, किसी की माता पवित्र तो सदगुरुदेव ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी है ना। और फिर भी यदि किसी के अंदर कसर रह जाए तो इसमें सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं, है ना। इसमें महापुरुष क्या कर सकते हैं, इसमें जो जड़ कीर्तन के जो नड़ी जो संत हैं, परम विवेकी जो संत हैं, वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हे भाई ज्ञानियों, हे भाई विद्वानों, हे भाई 4 विश्व का 18 प्राणों के ज्ञाता हो, हे भाई जपी तपी सन्यासी हो, हे माता बहनों, हे बच्चे बूढ़ो, सबके लिए बंदिशों गुरु देव का इतना अच्छा उपदेश है कि जो भी अपने हृदय में इस उपदेश को उतार लेगा, उसकी जड़ मूल से पूरी कालमा खत्म हो जाएगी, उसके अंदर कालमा रहेगी ही नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी जड़ा ग्रास को, विषय वासना को, मोह आसक्ति को दूर कर दे। सदगुरु श्री मान साहब जी बार बार कहते हैं कि जो भी कुटुंब प्रभाव में, जो भी माता पिता में, जो भी जाति वर्ण में अपने लक्ष्य को लगाएगा, उनके व्यवहार को अपने अंदर बसाएगा, उनमें जाकर के रुचि लेगा, बार बार उधर ही भागता रहेगा, देखे सुने भोगे के संस्कार उसके अंदर चलते रहेंगे और वो आगे चल के भारी दुखों का उसे सामना करना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी त्यागी वैरागियों को त्याग वैराग्य में रह करके अपने मन के विचारों को दूर करना चाहिए, अष्ट महासत्वों को धारण करना चाहिए, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करना चाहिए, भरपूर शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।